खैबर की लड़ाई। खैबर के यहूदी जो मदीना से देश निकाला पाकर वहाँ जा बसे थे, कुरैश के पास गए। उनसे कहा कि तुम हमारा साथ देने को कहो तो हम मुसलमानों से निमट लें। मक्का वाले मुशरिक थे ही, इस्लाम उनको एक आंख न भाता था। यह सब कुछ था, लेकिन वे यहूदियों के धर्म को भी अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें मालूम था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म अगर कुछ मेल खाता है तो इस्लाम से ही मेल खाता है, शिर्क से तो उसका कोई नाता ही नहीं। उन्होंने यहूदियों से पूछा, पहले यह बताओ कि हमारा धर्म अच्छा है या नया धर्म जो हमारे ही खानदान के एक नौजवान के हाथों फैल रहा है। यहाँ क्या था, यहूदी तो मानो सच बोलने की कसम खा चुके थे। बोले, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे धर्म का इस नए धर्म से क्या मुकाबला। कुरैश के लोग फूले न समाये और यहूदियों की मदद के लिए तैयार हो गए। यहाँ से चलकर खैबर वाले गफलत कबीले के पास गए। इसी तरह की चाल फेर की बातें की। उन्होंने साथ देना मंजूर कर लिया। चुपके चुपके मदीना पर हमले की तैयारियां होने लगीं। मदीने में 3 तरफ से घेरों और पेड़ों का सिलसिला था जो परकोटे का काम देता था। सिर्फ शाम की ओर से खुला हुआ था। आपने 3000 साथियों के साथ शहर से बाहर निकलकर उसी जगह खाई खोदने का काम शुरू किया। आपने 10-10 आदमियों की एक टोली बनाई। हर टोली को 10 गज जमीन खोदनी थी। खाई की गहराई 5 गज रखी गई। यह खाई 20 दिनों में 3000 हाथों के जरिए खुदकर तैयार हुई। खाई खोदने में आप भी बराबर के शरीक रहे। खाई के पार मदीने की तरफ 3000 बहादुर अल्लाह की राह में जान देने को तैयार खड़े थे। दूसरी तरफ कुरैश की फौज और सरदार थे। जिन लोगों ने घेरा डाला था उनकी तादाद 10,000 थी। इसमें कुरैश, बनी नजीर का यहूदी कबीला और इन दोनों के साथी दूसरे कबीले भी शामिल थे। आगे चलकर इस फौज में और ज्यादती हो गई। वह इस तरह कि बनी कुरैजा के यहूदी भी जो उनसे मिल गए। पहले इन लोगों ने समझौता तोड़ने और मुसलमानों से लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इसके खिलाफ चलने पर राजी हो गए। लगभग 1 महीने इस किस्म का घेरा मौजूद रहा कि आपको और आपके साथियों को लगातार 3-3 फाके करने पड़े। एक दिन साथियों ने परेशान होकर आपके सामने अपने पेट खोलकर दिखाए कि भूख के मारे पत्थर बंधे हैं। जब अपना कुर्ता उठाया तो लोगों ने देखा कि एक के बदले 2 पत्थर बंधे हैं। हालत इतनी डरावनी हो गई थी कि एक बार आपने लोगों को खिताब करके कहा कि कोई है जो बाहर निकलकर घेरा डालने वालों का हाल मालूम करे। 3 बार आपने यह लफ्ज़ कहे, लेकिन हजरत जुबैर के अलावा और कोई तैयार नहीं हुआ। आपने इसी मौके पर उनको हवारी का खिताब दिया था। अब मुशरिकों की तरफ से हमले का यह इंतज़ाम किया गया कि कुरैश के मशहूर जनरलों यानी अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस, जरार बिन खत्ताब, जुबैर का एक एक दिन मुकर्रर हुआ। हर जनरल अपनी बारी के दिन पूरी फौज को लेकर लड़ता था। दुश्मन खाई को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बाहर से पत्थर और 3 बरस आते थे। लेकिन इस ढंग में कामयाबी नहीं हुई तो तय किया कि मामूली लड़ाई की जाए। पूरी सेना जमा हुई। सब कबीलों के सरदार आगे आगे थे। इत्तेफाक से खाई एक जगह कम चौड़ी थी। यह जगह हमले के लिए चुनी गई। अरब के 4 मशहूर बहादुरों ने खाई के इस किनारे से घोड़े को एंड लगाई तो उस पार थे। उनमें सबसे ज़्यादा बहादुर अमर बिन अब्दे बुद्ध था। वह 1000 सवार के बराबर माना जाता था। बद्र की लड़ाई में घायल हुआ था और कसम खाई थी कि जब तक बदला न लूँगा बालों में तेल न डालूंगा। इस वक्त उसकी उम्र 80 साल की थी। फिर सबसे पहले वही आगे बढ़ा और अरब की रस्म के मुताबिक पुकारा कि कौन मुझसे लड़ने आता है। हजरत अली ने उठकर कहा कि मैं, लेकिन आपने रोका कि यह अम्र बिन अब्दे बुद्ध है। हजरत अली बैठ गए, लेकिन अम्र की पुकार का और किसी और से जवाब नहीं आता था। अम्र ने दोबारा पुकारा और फिर सिर्फ वही एक आवाज़ जवाब में दी। तीसरी बार जब आपने कहा कि यह अम्र है, तो हजरत अली ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यह अम्र है। तब आपने इजाज़त दी
खुद अपने मुबारक हाथों से अमामा बांधा और तलवार दी। अम्र का कहना था कि कोई इस दुनिया में अगर मुझसे 3 बातें कहेगा तो एक ज़रूर मान लूँगा। हज़रत अली ने उससे पूछा कि क्या सच में यह तेरा कौल है? उसने कहा हाँ। तो हज़रत अली बोले, मैं कहता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले। यह नहीं हो सकता। हज़रत अली ने दूसरी बात कही, अच्छा लड़ाई के मैदान से वापस चला जा, मैं कुरैश की औरतों के ताने नहीं सुन सकता। हज़रत अली ने तीसरी बात कही, अच्छा तो मुझसे लड़। अम्र हंसा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आसमान के नीचे कभी मुझसे यह बात कही जाएगी। हज़रत अली पैदल थे। अम्र की शान के खिलाफ था कि पैदल दुश्मन से घोड़े पर सवार होकर लड़े, इसलिए घोड़े से उतर गया और पहली तलवार घोड़े के पांव पर मारी कि कूंचें कट गईं। फिर पूछा, तुम कौन हो? हज़रत अली ने नाम बताया। उसने कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हज़रत अली ने कहा, हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ। अम्र को इस बात पर बड़ा ताव आया, पर तले से तलवार निकाली और आगे बढ़कर वार किया। हज़रत अली ने ढाल पर रोका, लेकिन तलवार ढाल में डूबकर निकल आई और माथे पर लगी। अगरचे घाव गहरा नहीं था, फिर भी यह निशान हज़रत अली के माथे पर सदा के लिए रह गया। दुश्मन का वार हो चुका तो हज़रत अली ने वार किया। उनकी तलवार कंधे काटकर नीचे उतर आई। साथ ही हज़रत अली ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। यह जीत का ऐलान था। हमले का यह दिन बड़ा कठिन था। दुश्मन हर तरफ से तीर और पत्थर की बारिश कर रहे थे। एक कदम के लिए भी यह बारिश थमके न पाती थी। यही दिन है कि जिसका जिक्र हदीसों में है कि आपकी लगातार 4 नमाजें कज़ा हुईं। घेरे की मुद्दत जितनी बढ़ जाती थी, घेरा डालने वालों की हिम्मत टूटती जाती थी। 10,000 फौज के रसद पहुंचाना आसान नहीं था। इसके अलावा अल्लाह ने इतने जोर का तूफान भेजा कि तंबू उखड़ गए, खाने की देग चूल्हे पर उलट गईं। इस वाक़ये ने सेना से बढ़कर काम किया। इन पर फौज में फूट भी पड़ गई और यहूदी अलग हो गए। मतलब यह है कि मौसम की खराबी, घेरे की मुद्दत का लंबा हो जाना, आंधी का जोर, रसद की कमी और आपसी फूट, इतनी वजह जमा हो गई कि कुरैश अब और नहीं जम सकते थे। अबू सुफियान ने फौज से कहा, रसद खत्म हो गई, मौसम का यह हाल है। यहूदियों ने साथ छोड़ दिया, अब और घेरे डाले रहना बेकार है। यह कहकर लौटने का ऐलान कर दिया। गतफान कबीले वाले भी उनके साथ ही चल दिए। बनु कुरैजा भी घेरा छोड़कर अपने किलों में चले गए। इस घेरे की मुद्दत में सिर्फ एक मुसलमान शहीद हुआ। उनका नाम खल्लाद बिन शवैद था। वह इस तरह कि एक यहूदी औरत ने ऊपर से चक्की का पाट ढकेल दिया। वह औरत भी कत्ल कर दी गई।